Every evening, Parvati will ask, "Oh, Shiva, how was the day?" Shiva will be like, "Oh, I totally killed it, baby." अभी बता दो नहीं, अभी बता दो। If your husband is, so why you are updating my husband, bitch? मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। बड़ा नटखट है मेरा कृष्ण कन्हैया, और वो क्या है, वो यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ऐसे ऑकवर्ड मत हो कि मुसलमान के घर में कृष्ण के गाने। हेलो गाइस, माय नेम इज़ गरुड़ और आज हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज के वक्त में हमारे देश में एक नई बीमारी की शुरुआत हुई है जिसे लोग स्टैंड अप कॉमेडी का नाम देते हैं। ये वो चेहरे होते हैं हमारे देश में जो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए नाली के कीड़े की हरकत का प्रयोग करके रातों रात प्रसिद्धि पाने की चाहत रखते हैं। अभी आपने जो वीडियो देखा है, इस वीडियो में कॉमेडी के नाम पे, लोगों को हंसाने के नाम पे, लोगों का मनोरंजन करने के नाम पे हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, उन्हें अपशब्दों से तिरस्कृत किया जा रहा है। और ऑडियंस के नाम पर जो लोग वहाँ बैठकर इन सारे इंटरटेनमेंट का मज़ा लेते हैं, वो इतने नीच हो चुके हैं कि भगवान के अपमान को सुनकर वो हंसते हैं और इसे एक इंटरटेनमेंट और एक कॉमेडी का नाम देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा, और इतना बुरा लगा कि मुझे लगा कि इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, अपने भगवान को अपमानित होता हुआ देखकर भी चुप रहे, ऐसा इंसान किसी का नहीं हो सकता। जो धर्म का नहीं, जो भगवान का नहीं, वो किसी और का क्या होगा। इन सारे कॉमेडियंस से मुझे कोई भी शिकायत जो है वो बाद में होगी। पहली शिकायत तो हमें उन ऑडियंस से है जो ऐसे वाहियात बातों को सुनकर हंसते हैं और इसे कॉमेडी का नाम देते हैं। इन सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस में जो एक बहुत ही नाम उभर कर आता है, वो नाम मैं लूँगा नहीं, क्योंकि मैं उस इंसान को अपने पैर के नाखून के बराबर भी वैल्यू नहीं देता हूँ। बस उसके इंडिकेशन में मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि कुछ महीने पहले कंगना रनौत की एक शो आई थी। उस शो में वो कॉमेडियन एज अ कंटेस्टेंट आया था और वहाँ पर उससे इस विषय पर सवाल भी पूछा गया था कि आप हिंदू सनातन धर्म का अपमान करते हैं, अपनी फूहड़पंती और अपनी अनैतिक बातों से जो आप देवी देवताओं का तिरस्कार करने का जो बारंबार प्रयास करते हैं, इस बारे में आपको क्या विचार है। तो उस कॉमेडियन ने अपने जवाब में ये कहा था कि हमारा शो जब भी होता है तो उसकी टिकट्स के या जो फॉर्म होते हैं ऑडियंस को वहाँ पर एंटर करने के लिए, उस फॉर्म के ऊपर ये क्लियर मेंशन किया हुआ होता है कि हमारे शो में इन मुद्दों पर बात होगी, और ऑडियंस उन बातों को पढ़ती है, समझती है, बूझती है
एक्सेप्ट करती है, उसके बाद ही वो हमारे शो में आते हैं। तो ये वही बात हो गई कि हम किसी को मौका दे रहे हैं और वो उस मौके का लाभ उठा रहा है। तो मौके का लाभ उठाने वाले से कहीं ज़्यादा दोषी मौका देने वाला होता है। जहाँ एक तरफ आज फेसबुक पर और टिकटॉक पर लोग फेमस होने के चक्कर में, लोकप्रियता पाने के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में नंगेपन का सहारा ले रहे हैं, वहीं ये स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं रातों रात प्रसिद्धि पाने के लिए, एक कॉमेडी किंग का खिताब हासिल करने के लिए, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है, जब इनके पास कोई पॉइंट ऑफ फन नहीं बचता है, तब ये हिंदू धर्म और हमारे देवी देवताओं के ऊपर टारगेट कर उनका मजाक बनाकर प्रसिद्धि पाने का प्रयास करते हैं। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि किसी कॉमेडियन ने जीसस क्राइस्ट के ऊपर कोई कॉमेडी की हो। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि किसी कॉमेडियन ने अल्लाह के ऊपर कोई कॉमेडी की हो। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि किसी कॉमेडियन ने गुरु नानक के ऊपर कॉमेडी की हो। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि किसी ने बुद्ध के ऊपर कॉमेडी की हो। लेकिन ये सारे वीडियोस, ये सारे जो कॉमेडियंस हैं, इनके मतलब जो मैटर ऑफ फन जो है उसमें एक ही चीज़ है, और वो है हिंदू सनातन धर्म और हमारे देवी देवता। ऐसा नहीं है कि मेरी जो सोच है वो सोच किसी और की नहीं होगी या कोई सोच को जाहिर नहीं करता है। इस शॉर्ट क्लिप में जितने भी कॉमेडियंस हैं उनमें से बहुत सारे कॉमेडियंस तो पिटे भी हैं और बहुत बुरे तरीके से पिटे हैं। तो इस प्रकार की फुहड़ता, इस प्रकार का नीचपन, इस प्रकार के सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये जो हमारे हिंदू सनातन धर्म और देवी देवताओं का मजाक बनाने का सहारा लेते हैं, इस प्रकार की नीचता करना किसी भी एंगल से टॉलरेबल नहीं है, किसी भी एंगल से लॉजिकल नहीं है। अगर आपको कॉमेडी नहीं आती है, अगर आपके अंदर वो गुण नहीं है कि आप सामने वाले को हंसा सको, तो आप अपने लोकप्रियता के चक्कर में किसी काम, किसी प्रोफेशन के साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए। अगर आप में टैलेंट नहीं है कि आप IAS बन सको, तो आप ज़बरदस्ती UPSC की तैयारी मत कीजिए। किसी भी चीज़ के साथ ज़बरदस्ती करने पर उस चीज़ का अंजाम बहुत बुरा होता है। और चूँकि हमारे देश में हिंदू सनातन धर्म बहुत प्राचीन समय से फैला हुआ है, इसलिए इस धर्म के ऊपर किसी भी तरह की कोई उंगली उठे, किसी भी तरह का कोई तिरस्कार हो, कोई अपमान हो, कोई आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग हो, हम टॉलरेट किसी भी एंगल से नहीं करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से ये वीडियो जिन जिन लोगों तक जाता है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने हिंदू सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए, उसके आन बान शान के लिए, उसके सम्मान के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएँ, ताकि इस वीडियो के माध्यम से लोगों को इस बात की समझ हो सके कि हिंदू सनातन धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार के अपमानजनक कृत्य का परिणाम कितना बुरा हो सकता है। अगर आप में टैलेंट है तो आप उसे निखारिए, लेकिन सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं को अपमानित करना, उन्हें अपने कॉमेडी और फन के सब्जेक्ट में ऐड करके उसके ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।